आज यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, ओडिशा और तेलंगाना की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं और वोटों की गिनती जारी है। 3 नवंबर को इन सीटों पर वोटिंग हुई थी। इनमें सबसे ज्यादा 75.25% मतदान हरियाणा की आदमपुर सीट पर हुआ था। वहीं महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट सीट के लिए सबसे कम 31.74% मतदान हुआ था। 7 सीटों पर उपचुनाव रहा और उनमें से 2-2 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस का कब्जा था। वहीं 3 सीटों पर बीजेडी और शिवसेना और आरजेडी थे। वहीं बात अगर लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्णनाथ सीट की करें तो यहां सत्तारूढ़ भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस और बसपा मुकाबले से बाहर नजर आ रहे हैं। वहीं उपचुनाव के कुल 7 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया है। इस सीट पर बीजेपी विधायक रहे अरविंद गिरी के हार्ट अटैक से हुए निधन के बाद उपचुनाव हो रहा है। भाजपा ने गोला से विधायक रहे दिवंगत अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को प्रत्याशी बनाया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने 2012 में सपा से इसी सीट से विधायक रह चुके विनय तिवारी को मैदान में उतारा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी जमीर अहमद। जमीर, आज एक महत्वपूर्ण फैसला आने वाला है। वोटिंग की जो गिनती है वो जारी है। क्या कुछ अपडेट है इन 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर? अब देखिए सौरभ, लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा में हुए उपचुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से ही शुरू हो गई है। शुरुआती रुझानों में जो भाजपा है वो आगे चल रही। जो प्रथम राउंड की मतगणना का जो फिगर आया था उसमें डीएम के बयान के अनुसार जो भाजपा है वो 1500 मतों से आगे थी। फिलहाल अभी तक 2 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है और दोनों राउंड में भाजपा सपा प्रत्याशी से आगे है। ऐसे में अभी क्या देखा जा रहा है कि क्योंकि भाजपा प्रत्याशी थे जहां पर जो दिवंगत हुए और उसके बाद उनके पुत्र को यहां से इस सीट पे उतारा गया है, तो किस तरह का माहौल है? क्या एक बार फिर भाजपा इस पे जीत हासिल कर पाएगी? देखिए, शुरुआती रुझानों में तो अभी तो ये रुझान है, परिणाम तो अभी काफी दूर है, लेकिन ये है कि अगर शुरुआती रुझानों को देखा जाए तो ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सहानुभूति को बुनाना चाह रही थी भाजपा, तो कहीं ना कहीं उसको फायदा और बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। जमीर, टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं और क्या दिखाई दे रहा है कि एक बार फिर से भाजपा का परचम लहराने वाला है? दमखम दिखा पाएगी भाजपा? देखिए, बात करें ना गोला विधानसभा की, तो यहाँ पे भाजपा की तरफ से जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई थी उसमें 40 लोगों को मैदान में उतारा गया था। स्टार प्रचारकों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित डिप्टी सीएम केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक सहित तमाम मंत्री नेता यहाँ पे डेरा डाले हुए थे। तो पूरे दमखम से भाजपा ने चुनाव प्रचार प्रसार किया था, डोर टू डोर कैंपेन किया था, घर घर जाकर मंत्रियों ने वोट मांगा था। तो कहीं ना कहीं उनको इसका फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरुआती रुझानों में भाजपा ने बढ़त बनाई हुई है। अब देखना ये होगा परिणाम क्या होंगे, ये दिलचस्प बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद जमीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जो शुरुआती जो नतीजे हैं, मतगणना जारी है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक के जो रुझान है उनमें कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की मेहनत थी, जो दमखम भारतीय जनता पार्टी ने इन 7 विधानसभा सीटों पर दिखाया है, उनमें कहीं ना कहीं बढ़त हासिल कर सकती है भारतीय जनता पार्टी।